मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पाकिस्तान से आए तकरीबन 75 सिंधी परिवार को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अमरदास हॉल में हुए भव्य आयोजन में सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा सिंधी परिवार को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी सहित सिंधी समाज के लोग डांडिया रास करते नजर आए। दरअसल पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के चलते भारी तादाद में सिंध से पाकिस्तानियों का पलायन हुआ था। इसी दौरान इंदौर में भी कई सिंधी पाकिस्तान से आए थे और फिर यहीं बसकर अपना व्यापार व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं मिलने के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। आखिरकार 40 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को यह इंतजार खत्म हो गया, जब इंदौर सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर मनीष सिंह ने उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र भेंट किया। वहीं भारत की नागरिकता मिलने पर सिंधी समाज के लोगों ने खुशी जताते हुए जमकर डांडिया रास किया। शोभना देवी जी सबसे पहले तो नाचते हुए आप सभी का वेलकम करेंगे, लेकिन पत्रकार ये फोटो पाकिस्तान से वायरल होने वाला है। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज इंदौर में हम जो केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नागरिकता देने का जो सरलीकरण किया है, उसके अंतर्गत 75 वर्ष हो गए आज़ादी को और 75 लोगों को आज देश की नागरिकता दी जा रही है इंदौर में। ये वो सभी लोग हैं जो किसी न किसी कारण से हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान में प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं और लंबे समय से ये नागरिकता के लिए प्रयास थे। माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह विभाग ने इसका सरलीकरण किया और जो लंबे समय से लंबित थे वो प्रकरण धीरे धीरे नागरिकता के दिए जा रहे हैं। और मुझे आज जिस प्रकार का हमारी बहनों ने, छोटी बहनों ने जो बताया, सबके सामने बताया कि किस प्रकार की स्थितियां पाकिस्तान में हैं। उन्होंने बताया हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, माता बहनों के साथ क्या होता है उन्होंने ये बताया, हम पढ़ नहीं सकते और ऐसी बातें। और हमको तो अब जो देखने को मिल रही है कि हाल ही में पिछले सप्ताह एक मंदिर को तोड़ा गया, जबरन धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं उससे बहुत ही वहाँ का जो अल्पसंख्यक है वो बहुत ही आक्रोशित है और उसी को ध्यान में रखते हुए सीए का जो बिल लाया गया था और आने वाले दिनों में और भी सरलीकरण होगा। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है वो यहाँ सीधे नागरिकता मिल जाएगी। आज अमृत महोत्सव में ये 75 देश के नागरिक बन रहे हैं। इनके परिवारों में, इनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दिया कि हम आपके कारण देश के नागरिक बन पाए। भविष्य में और कितने कैश पेंडिंग है इंदौर में? क्योंकि पिछले कोरोना के कारण हमारी प्राथमिकता शहर में कोरोना की थी, प्रशासन की भी। अब प्रशासन से बात हुई है, अब प्रयास रहेगा कि जो बचे हुए केस है उन केसों को जल्दी से जल्दी उनको नागरिकता दी जाए ताकि वो यहाँ के नागरिक बन के उनकी जो बाकी मूलभूत अधिकार हैं वो उनको मिल सके। कितनी संख्या होगी? देखिए लगभग 3000 से ज़्यादा अभी बचे हैं और हमारा प्रयास है कि जिन जिन की रिपोर्ट आती जाएगी। लगभग अभी अगर देखा जाए तो 600 से ज़्यादा लोगों को नागरिकता मिल गई है इसी वर्ष में जो, और अभी जो 3000 से ज़्यादा लंबित है। और मुझे लगता है कि हमने अभी निर्णय लिया है कि जिलाधीश महोदय के यहाँ कि एक अलग से इसको सेल बनाकर इसका शीघ्र निपटारा किया जाए और जो आईबी की रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो विलम्ब से आ रही थी उसके लिए मैंने बात की है गृह मंत्रालय में, वहाँ से अब रिपोर्ट जल्दी आती जाएगी और यहाँ नागरिकता जल्दी मिलती जाएगी। हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हम पढ़ाई लिखाई के लिए आगे नहीं बढ़ पाते थे और यहाँ पे ऐसा है कि हम कुछ भी बन सकते हैं इजीली, कई अदर सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं पढ़ाई के लिए और वहाँ पे ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं था और हमें आए हुए 15 साल हो चुके हैं। और आपको नागरिकता मिलने जा रही है हाँ। तो किस तरह से खुशी जाहिर करना चाहेंगे? मुझे एक्चुअल में बहुत खुशी होती है। एक्चुअली मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और
उसके लिए नागरिकता बहुत ज़रूरी है, तो मुझे अदर सिटीज़ में अप्लाई करना है एक्चुअली। मुझे ये समस्या हो रही थी एक्चुअली, तो ड्रेसिंग सेंस वहाँ का, लाइक आपको कुर्तीज़ एंड ऑल पहननी पड़ती है, लाइक जीन्स एंड टॉप आप वेयर नहीं कर सकते, आप मतलब अपनी चॉइस का कुछ कर ही नहीं सकते हो एक्चुअल में। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपनी चॉइस का सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, पूरी फ्रीडम है, कोई रोक भी नहीं सकता। और वहाँ पे ऐसा था कि टाइम पंक्चुअलिटी भी होती थी, लाइक 9 o'clock तक ही घर आना है। और अब यहाँ पे ऐसा ही नहीं, इवन व्हीकल से भी हम आ जा सकते हैं। वहाँ पे व्हीकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, लाइक जाना है तो पापा के साथ जाना है, नहीं जाना है तो फिर बस रह ही जाता था ऐसा। कितने परिवार के कितने सदस्यों को नागरिकता दी जाएगी? 3 सदस्यों को दी जा रही है, मेरी मम्मा, मैं और मेरी सिस्टर को दी जा रही है। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ और मेरी छोटी बहन के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। पाकिस्तान से इंडिया आए थे हम लोग 17 साल पहले। कुछ रीजंस के कारण हमें यहाँ आना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ थी सिंधी समाज के लोगों के लिए, तो इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे वैसा सम्मान और वैसा आदर दिया जाएगा जैसे इंडियंस को मिलता है। बट बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आई और नागरिकता बहुत अच्छे से और जल्दी मिल चुकी है हमें। क्या समस्या आती थी वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए वहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई करने का ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। लेडीज़ जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। जो रिस्पेक्ट और यहाँ पे जो दी जाती है एक आदर सम्मान, वहाँ पे वैसा नहीं था, तो इसीलिए हमें आना पड़ा। घर के बाहर घर हमारे जला दिए जाते थे और हमारे मंदिरों में आग लगा दी जाती थी। मंदिर वहाँ बनने नहीं देते थे, कुछ रीजंस थे, क्योंकि वहाँ पे सिंधी समाज का इतना प्रॉब्लम आता ही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि वहाँ डर के कारण हम रह नहीं पा रहे थे। परिवार में कितने लोग हैं जिनको नागरिकता मिल रही है? मेरे मम्मी पापा को मिल चुकी है, मेरी बहन को, और आज मुझे मिलेगी। मेरा नाम मुरली लाल है। मैं सन 89 में पाकिस्तान से आया हूँ। हम 6 मेंबर थे, वहाँ से परेशान होकर हम इधर आए। आज हम 32 साल हो गए। आज नागरिकता पहली मेरे को मिल रही है, खुशी हो रही है। हम आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय संसद लालवानी जी के आभारी हैं, भारत सरकार के, कि हमें आज नागरिकता मिल रही है। और मेंबर बाकी हैं, उनकी भी भगवान करेगा हो जाएगी। धन्यवाद। आपको पाकिस्तान में क्या क्या तकलीफ आ रही है? पाकिस्तान तकलीफ़ें बहुत ही, भाई साहब आजकल देख रहे हो आप भी, नुकसान करना, जलाना, बच्चों को उठा के ले जाना, सब कुछ वहाँ होता था। हम छोड़ के इधर आ गए, बस अब यहाँ के हो गए। आज खुशी हो रही है, इससे बढ़ के कुछ नहीं कह सकते। कितने साल पहले आए थे? कितने लोग आए थे? मेरे को 32 साल हो गए, आज पहली हो रही है। मैं आभारी हूँ जैन साहब, ADM साहब के, जिन्होंने हमें आज बस ये देने की तकलीफ़ करी। अपना पैसे दे दीजिएगा। फिलहाल लंबे समय के अंतराल पर भारत की नागरिकता मिलने पर जहां सिंधी समाज के लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, तो वहीं इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।